एंड मिडिल पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 हुआ करता था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं YDSC में। फिर से हम लोग S1, याद है स्लिट है, मैं पॉइंट बना रहा हूँ, सिर्फ उतना बनाना ना पड़े इसलिए S2 है, और मेरी जो स्क्रीन है यहाँ पे है। एंड ये वाला जो सेपरेशन था वो D था, और लाइट जो है ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी यहाँ पे। ओके, और इसका बिल्कुल ही जो मिडिल पॉइंट होता था वो O होता था, जहां पे हम लोगों ने कहा था सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता है और फेज डिफरेंस भी 0 होती है, राइट। इतना हम लोगों ने किया हुआ था। नाउ हम लोग यहाँ देखेंगे कोई भी पॉइंट भी, अच्छा इन दोनों की जो सेपरेशन थी वो कैपिटल D हुआ करती थी, और मैंने कहा एक्सपेरिमेंट में हमेशा आप देखोगे कैपिटल D इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल d। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन लूंगा। सपोज स्क्रीन पे कोई पॉइंट P है, ओके, पॉइंट P है यहाँ पे, तो पॉइंट P पे मुझे S1 और S2P में डिफरेंस निकालना होगा, पाथ डिफरेंस। इफ यू रिमेम्बर, हम लोग पहले पाथ डिफरेंस निकालते ज्योमेट्री से, फिर उससे फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर नेट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं या नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, राइट। इफ यू रिमेम्बर ऑल दिस, राइट। चलिए, तो मेरा S1P क्या होता, तो मैं यहां से उस P को मिला लेता, ठीक है, इसे मैं X1 कहता था। S2P देखो ये होता, इसे मैं X2 कहता। ऑब्वियसली O से ऊपर जाओगे तो ऑब्वियसली X2 विल बी ग्रेटर देन X1, राइट। अबव O इस केस में आप देखेंगे तो आप कहेंगे S2P विल बी ग्रेटर देन S1P, राइट। और आप पाथ डिफरेंस एट P लिखेंगे तो आप क्या लिखते हैं, S2P माइनस S1P, वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये समझा मैंने क्या कहा, पाथ डिफरेंस निकाल दिया। ऐसे पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, अब ज्योमेट्री से मुझे निकालना होगा S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस निकाल लिया तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा तो आई नेट बता देंगे क्या है, राइट, एंड ए नेट बता देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाले इसको समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज आपके क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल D इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल d, ओके, इसलिए। सो P बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। तो मैं नीचे में आता हूँ, पहले ये आप इतना लिख लेंगे, दिस इज इसको। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया। अब थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन मुझे करनी है। यहाँ पे देखिए ये S1 था और ये S2 थी, इसके बीच का जो सेपरेशन था वो स्मॉल d था, और P पॉइंट जो है ना बहुत दूर होने वाला है। यहाँ पे मैंने P बनाया, रियल में मैं क्या कहा था, वो स्क्रीन बहुत दूर है, मैं P बहुत दूर बनाया। अब आप S1 से P की तरफ जाइए और S2 की P की तरफ जाइए। इफ P बहुत दूर होगा, इजंट इट P से जाने की तरफ का जो रास्ता होगा टुवर्ड्स P, ऐसे मैंने बना दिया टुवर्ड्स P, ओके। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल सपोज θ1 ले रही है, ओके, और ये टुवर्ड्स P जा रहा हूं, मैं टुवर्ड्स P जा रहा हूं इधर से, राइट, टुवर्ड्स P, और सपोज ये θ2 है, θ2 है। If P is at very large distance, okay na, right,
θ1 will approximately equal to θ2, approximately will be equal to θ. ये दोनों approximately equal हो जाएगा. Can we say this? Can you feel this? Yeah. हाँ, under one condition, if p is at very very large distance, okay, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, okay. और ये approximation है, इसमें कोई real calculation नहीं है ना, approximation आ गया. तो मैं अब θ1 को भी θ कह देता हूँ, θ2 को भी θ कह देता हूँ, okay. Similarly, अब जैसा इन दोनों के लिए बोला है, इसका जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट से भी आप p की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स p, वो भी थीटा ही बोल देते आप. ये भी कहते हैं सर एंगल थीटा ही है ना, ओके. तो यहाँ पे मेरी अप्रोक्सीमेशन खत्म हुई. अब मैं पाथ डिफरेंस निकालने वाला हूँ, ओके. तो कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस? तो देखो, मैंने S1 से S2 वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट. और इफ आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाती और ये एंगल थीटा हो जाती. Can you see this? Can you confirm this? That angle is theta. मैंने ग्रीन से जो लिखा है. Yes, very good, very good. वो थीटा हो गया. अब देखो, ये d है, वो थीटा है. आप राइट एंगल ट्रायंगल मेरा बना है, तो ये वाली जो लेंथ होगी, आप देख सकते हो, ये d sin थीटा होगी, ओके. इसको भी कंफर्म करिए. d sin थीटा समझ में है आपको? यस सर, वेरी गुड. वेरी सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, वहां पर d sin थीटा. अब गौर से देखो, अब यहां से S1 से P का रास्ता और S2 से P का रास्ता, isn't it this part is the greater path, मतलब यही ज्यादा चला है. Can I write over here now S2P minus S1P is equal to d sin theta? Can I write this? Yes sir, very good, very good. तो ये अप्रोक्सीमेशन हम आगे के लिए याद रखेंगे, ओके. ये याद रखेंगे. इसको मैं सीधा सीधा बना देता हूं. कैसे याद रखेंगे आपको अच्छे से समझेगा. सपोज ये मेरा S1 है, सपोज ये S2 है, और ये D है, ये मिड पॉइंट है, और ये मेरा स्क्रीन है. कोई भी पॉइंट स्क्रीन पे P है, मैं क्या करूंगा, इस मिड पॉइंट से P को मिला लूंगा और ये हॉरिजॉन्टल बना दिया. इफ ये थीटा है, तो पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस जो होने वाला है, वो होने वाली है d sin थीटा, ओके. d sin थीटा, ओके. ये मेरा O था. लेट O से P की जो डिस्टेंस है वो y है. अच्छा, y इज नॉट द पाथ डिफरेंस, राइट. पाथ डिफरेंस तो अलग बात होती है ना. S1P माइनस S2P या S2P माइनस S1P इज पाथ डिफरेंस, वो अलग बात है. वो जो पॉइंट P है, O से y डिस्टेंस पे है. यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, ये कैपिटल T है, राइट. अच्छा, एक और अप्रोक्सीमेशन होता है, ये तो 100% सही है, हमेशा लिखेंगे. इफ मैंने कहा थीटा इज वेरी लेस, बट यहाँ पे देखो एक इफ लगा हुआ. इफ कोई जरूरी नहीं है थीटा बहुत कम हो ही, ओके. Isn't it you know that sin theta is approximately equal to tan theta? दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है ना. तो उस केस में इफ थीटा इज वेरी लेस, आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डी tan थीटा. बट ये अप्रोक्सीमेटली, फर्दर अप्रोक्सीमेशन, ऑलरेडी इसमें अप्रोक्सीमेशन है और इसमें अप्रोक्सीमेशन. ये 100% फिक्स अप्रोक्सीमेशन है, हमेशा ये यूज करना है, ये जरूरी नहीं है, राइट. तो ये डी tan थीटा. अच्छा, डायग्राम में डी tan थीटा क्या दिख रहा है आपको? tan थीटा y अपॉन कैपिटल डी, तो आप इसे लिखेंगे डी y अपॉन कैपिटल डी. But this is only valid if theta is very less, okay, and this is always valid for us, okay. तो लिख लीजिए. ज्यादातर बच्चे सिर्फ dy by d याद करके रखते हैं, that is going to be your very big mistake in IIT. आपको d sin थीटा समझ में आना चाहिए, और थीटा कम हुआ तभी आप dy by d लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते, ओके. चलिए, वेरी गुड, लिख लीजिए आप इतना.
tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा डी थीटा के ना। हाँ, तीनों चीज इक्वल ऐसे होती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा आल्सो। ठीक है, ऑल थ्री आर इक्वल टू, बट थीटा को आपको रेडियन में लिखना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते थे, मुझे ज्योमेट्रिकली y अपॉन डी दिख रहा है इसलिए मैं y अपॉन डी लिख रहा हूँ। ठीक है, और वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में जैसा दिखा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। ओके, yeah, I will upload the previous lecture, no problem. Okay. आई होप लिख लिया आपने, हो गया लिख के? यस सर, ओके, विल मूव। सो याद रखना पॉइंट पी को मैं कैसे पता करूंगा, जहां पे भी मुझे मैक्सिमा पूछा जाएगा स्क्रीन पे, ओके, जहां पे भी मुझे मैक्सिमा, जहां पे भी मुझे आईनेट निकालना होगा पॉइंट, जैसे सपोज पॉइंट पी पे मैं क्या करूंगा, सेंटर से उसे मिला लूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये थीटा मिल जाएगा और मैं पॉइंट पी पे लिख दूंगा कि पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है। सिंपल, ये याद रखेंगे आप। ओके, ठीक है, और इफ ये थीटा बहुत कम हुआ तो इसी को मैं dy बाय कैपिटल डी लिख दूंगा। ओके, इफ थीटा बहुत स्मॉल हुआ तो, ओके, अदरवाइज नहीं। ओके, सही है, वेरी गुड। अब इसी पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मॉड्यूल का ही एक एग्जांपल यूज करता हूं। एग्जांपल नंबर 4 है फ्रॉम मॉड्यूल। फ्रॉम मॉड्यूल क्या क्या गिवन है मैं लिख लेता हूं। YDSC है, YDSC इन YDSC, ओके, इन्होंने दिया है कैपिटल D इज 1 मीटर, स्मॉल d इज 1 मिलीमीटर, जो वेवलेंथ है लैम्डा वो 0.5 मिलीमीटर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन first maxima and central maxima and central maxima on screen. First question here. And the second question is find the number of maxima and minima. Find the number of maximas and minima on screen. Very simple question. Solve करते हैं भाई। देखो कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, लैम्डा गिवन है, आपको पता करना है फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो मैं सॉल्व करता हूं। देखो मैं डायग्राम बना लिया S1, फिर बना लिया S2, ये मेरा पॉइंट O रहता और ऐसे बढ़ जाता है, राइट। यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होती थी, 0। फर्स्ट मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस कितनी होती है बताइए, बोलो कोई बच्चा। व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, ओके, लैम्डा।
Yes, lambda, lambda. Very good. So what is the part difference at first maxima? Over here part difference is lambda, but ये जो है ये y है, y और part difference अलग बात होती है, याद है? Part difference क्या होता है? S1p S2p का difference, right? It is going to be S2p minus S1p, right? This is not y, it is not y, right? ये आपको समझ में आना चाहिए. बहुत सारे बच्चे इसी को y समझ के आंसर कर रहे होते हैं. So leave it. So वो पॉइंट p है, right? वो पॉइंट p है. लेट मैं क्या करूंगा, सेंटर से इसे मिला लूंगा और इसे कह दूंगा थीटा, और इसी पार्ट डिफरेंस को मैं क्या लिखता, इसी पार्ट डिफरेंस को d sin थीटा, राइट? तो कैन आई राइट फ्रॉम हियर डेल्टा x इज लैम्डा, और डेल्टा x हम लोग जानते हैं ये हो जाएगी d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. सो sin थीटा लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा बाय d, और d की वैल्यू और लैम्डा में देखिए, d is 1 millimeter and lambda is half millimeter. Can I write lambda by d is equal to 1 by 2? So isn't it theta is going to be 30 degree? अच्छा एक मिनट, sin theta जब half होता है तो theta की infinite possible value होती है ट्रिगो में, but you can see that over here the answer of theta is constrained between 0 and 90, है ना? तो इसलिए मैं सिर्फ सिंगल पॉसिबल वैल्यू लिख रहा हूँ. आई होप आपको समझा. अच्छा बताइए, ये जो sin थीटा है, थीटा जो है बहुत कम है क्या? नहीं है ना, थीटा इज नॉट वेरी लेस. तो यहाँ पे आप पार्ट डिफरेंस dy बाय कैपिटल D नहीं निकाल सकते थे, नहीं लिख सकते थे. इफ आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट? थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल, थीटा इज एप्रिसिएबल. ओके, आप कहोगे थीटा सर स्मॉल कब होता है? तो जब भी 10-12 डिग्री से कम आ जाए तो आप समझोगे थीटा स्मॉल लेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर सही आ जाएगा, 12 डिग्री. और रेडियन में आप 12 को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? पाई बाय 15 से इफ कम हो कोई भी एंगल तो आप लिख सकते हो. ओके, आई होप ये मैंने समझाया आपको. बट इससे मुझे y थोड़ी मिला, मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा, मींस y की वैल्यू पूछी है ना. आप डायग्राम में देख सकते हैं थीटा मुझे 30 डिग्री आ गया है, ये कैपिटल D है. तो कैन आई राइट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y बाय कैपिटल D. सो y इज इक्वल टू बेसिकली कैपिटल D tan 30 डिग्री. कैपिटल D गिवन है 1 मीटर और tan 30 डिग्री आप जानते हैं 1/√3. हमारा आंसर हो जाता है 1/√3 मीटर. आंसर सिंपल. यस सर, वेरी गुड. अच्छा सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व कीजिए. तो मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट मैंने कल डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. अब सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए सॉल्व करने का. थीटा 30 डिग्री नहीं समझा. ओके वेट, और मैक्सिमम मिनिमम लिख रहा है. देखिए ना, साइन थीटा हाफ है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री तो होगी, राइट? इसमें ये तो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. राइट वेदांत, आपको समझा थीटा 30 डिग्री कैसे आया? If sin theta is half, can I write theta is 30 degree, right? Yes sir. और मैक्सिमा मिनिमा आप ज्यादातर बच्चे मैक्सिमा 5 मिनिमा 4 लिख रहे हैं. चेक करते हैं अभी. ये आपने लिख लिया, जो भी बच्चे ने लिख लिया ये सब? यस सर. चलिए अब नीचे हम लोग जाते हैं और मिनिमा और मैक्सिमा को खोज निकालते हैं. चलिए ये S1 है, ये S2 है, ये D है, और D क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लैम्डा है, राइट? और ये मेरा स्क्रीन था, ये वाला स्क्रीन है. ये पॉइंट O है, पॉइंट O पे पार्ट डिफरेंस 0 होती है, प्लस इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस स्मॉल d होती है विच इज 2 लैम्डा इन दिस केस. यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी पे डेल्टा x पार्ट डिफरेंस d होती थी
विच इज 2 लैम्डा, राइट। तो यहाँ कहीं ना कहीं पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता और यहाँ पे 2 लैम्डा है। कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 2 होती या 0.5 लैम्डा होता और कहीं ना कहीं पार्ट डिफरेंस 1.5 लैम्डा होता। बस ये क्या होती मेरी फर्स्ट मिनिमा, ये होती सेकंड मिनिमा, राइट। ये होता मेरा फर्स्ट मैक्सिमा, ये होता मेरा सेकंड मैक्सिमा। नाउ आंसर इज वेरी क्लियर। सिमिलरली ऊपर भी होता तो नंबर ऑफ मैक्सिमा जो मुझे दिख रहा है, 2 ऊपर 2 नीचे और एक सेंट्रल मैक्सिमा 5, एंड नंबर ऑफ मिनिमा जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है 2 ऊपर और 2 नीचे 4। आप लोग सबका आंसर राइट था। 5 and 4 मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ये लिखा था 5 and 4, राइट। यस, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में ये मैं कहूंगा दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एन एक्सपेरिमेंट लाइक दिस? वी नो दैट लैम्बडा जो विजिबल लाइट रेंज का होता है अराउंड, आप जानते हैं 3800 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम की होती है। ओके, क्या आप इस पेपर पे 2 स्लिट बना सकते हो जिसके बीच की डिस्टेंस 2 लैम्डा हो? Is it practically possible? Practically not possible. ठीक है, practically not possible. Okay, तो ये मेरा जो क्वेश्चन था ये emphasize करने के लिए था, एक theoretical question था, right? Okay, this was just a theoretical question to emphasize in your brain that आपको sin थीटा को tan थीटा यहाँ नहीं ले सकते because theta is very large. Okay. आई होप आपने लिख लिया सबने? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको समझे कि वो करना कैसे होता है। ये भी हमारा एग्जाम्पल में है, 5 है। मैं थोड़ा सा मॉडुलेट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको लैम्बडा गिवन है 5000 एंगस्ट्रम, ओके, और स्लिट विड्थ गिवन है 1 मिलीमीटर, सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज गिवन एज 1 मीटर, ओके। इंटेंसिटी दोनों की अलग है, एक की इंटेंसिटी इन्होंने लिखी है 4I0, दूसरे की इंटेंसिटी लिखी है I0। आपको पता करना है फाइंड फ्रिंज विड्थ। वेट, रुक जाओ, मैं पहले ये सब समझा देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट ये सॉल्व आप खुद ही कर लोगे मैंने समझाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग पहले। सपोज मेरा ये S1 है, ये S2 है, इसके बीच की सेपरेशन स्मॉल d, इसके मिड पॉइंट से आगे बढ़े ये मेरा O हो जाता है। ओके, यहां से हम लोग थीटा एंगल पे जाते थे, कहीं पे भी थीटा एंगल पे, तो इस पॉइंट P पे पार्ट डिफरेंस जो होता था वो d sin थीटा होता था। और सपोज ये यहाँ से y डिस्टेंस पे है, राइट, ये y डिस्टेंस पे है, ओके, और ये कैपिटल D है। और इफ थीटा बहुत स्मॉल हो तो इसे dy बाय कैपिटल D लिख सकते थे। ये कब लिख सकते हैं? व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। प्रैक्टिकली आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन में ये थीटा वेरी स्मॉल ही यूज होगा। आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन में थीटा ऐसी डेटा दी जाती है, ऐसा डेटा दिया जाता है कि जिसमें थीटा वेरी स्मॉल से आपका काम चल जाएगा। ओके, बट आईआईटी में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो थीटा वेरी स्मॉल देगा ही। ओके, ये ध्यान रखें, थीटा बहुत स्मॉल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे।
यस, वेरी गुड, भूलेंगे नहीं, बच्चे रट लेते हैं dy by d और बाद में आगे चल के दिक्कत होती है, राइट। अच्छा मान लो p पे फर्स्ट मैक्सिमा हो, है ना, p पे फर्स्ट मैक्सिमा हो तो y की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, और मैं ये वाला अप्रोक्सीमेशन लेके बता रहा हूँ, बाकी जनरल तो आपको पता ही है, मैं ऐसा डेटा लूंगा क्वेश्चन में कि ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, राइट। तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा isn't it delta x is equal to lambda, मीन्स आप लिख सकते हैं delta x going to be equal to lambda is equal to dy by d। तो आप देखोगे y की वैल्यू जो होगी लैम्बडा कैपिटल d by स्मॉल d हो जाएगा, ओके। वैसे ही मैंने पूछा फॉर सेकंड मैक्सिमा, ओके, तो आप जानते हैं डेल्टा एक्स को आप 2 लैम्बडा लिख लेते और ये dy by कैपिटल d हो जाता, राइट। इसको y1 लिख देता हूँ, y1, इससे मैं y2 लिख लेता हूँ, है ना, o से y2 डिस्टेंस पे है। आप y2 की वैल्यू देखेंगे 2 लैम्बडा कैपिटल d by स्मॉल d हो रहा है, राइट। वैसे ही फॉर थर्ड मैक्सिमा लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि डेल्टा y3 की वैल्यू क्या होती, 3 लैम्बडा d by स्मॉल d। अच्छा y कहां से डिस्टेंस है, o से डिस्टेंस में ले रहा हूँ, o से डिस्टेंस है, राइट। क्लियर है आई गेस, है ना। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा ऑन स्क्रीन क्या है? इफ आप देखो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा and second maxima on screen, very simple, lambda capital D by small d, right? Okay, yes, lambda capital D by small d, right? अच्छा आप मैं यहाँ कह सकता हूँ क्या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा हमेशा लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी होगा, राइट? कैन आई से दिस? देखो फर्स्ट सेकंड के बीच में वही आएगा, सेकंड थर्ड के बीच में वही आएगा, राइट, थर्ड फोर्थ के बीच में वही आएगा डिस्टेंस, राइट। आई होप आपको समझ में आएगी बात। यस सर, वेरी गुड, यस। पहले आप ये इतना लिख लीजिए जो भी लिखा हुआ है। बट ऑल दिस जो मैं लैम्डा डी बाई डी लिख रहा हूँ वो थीटा स्मॉल हुआ तो ही वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। लकीली आपके ज्यादातर क्वेश्चन थीटा स्मॉल वाले ही आएंगे, ओके। आप यू कैन जज दैट कि थीटा इसमें स्मॉल है। ओके, ऑलमोस्ट सबने लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला तो मैं लिख देता हूँ, नोट। सो डिस्टेंस ऑफ nth maxima from central maxima। अब आपको समझ में है, फर्स्ट के लिए लैम्डा था, सेकंड के लिए 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो ये n लैम्डा हो जाएगा, सिंपल। एंड दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, सेपरेशन बिटवीन 2 consecutive maxima on screen is equal to lambda d by small d, okay। इसे मैं बीटा लिख रहा हूं, and this only is called as a fringe width। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, fringe width, okay। This beta is called as a fringe width। So what do you mean by fringe width? It's a separation between 2 consecutive maxima on the screen, okay। Separation between 2 consecutive maxima on the screen is called as a fringe width, okay। चल गुड, अब ये थोड़ा दो छोटा सा सेंटेंस लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
yes, obviously this note is valid only when theta is very small. और थीटा स्मॉल कैसे चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आप दिख जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिख गया था, राइट? थीटा स्मॉल है नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन, नथिंग, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो ये यूज कर लेना, राइट? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई हिंट नहीं है, तो आप ये नोट वाला यूज कर लेंगे, है ना? क्योंकि आप तो फिर थीटा वीटा तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना फिर उस केस में, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे मैक्सिमा की पोजीशन निकाली, वैसे मिनिमा की पोजीशन निकाल लेते हैं। सेपरेशन ऑफ minima from central maxima. सिर्फ नजर आए इसलिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। S1 S2 इसके बीच की डिस्टेंस D, मिडिल से जा रहे हैं, ये हो जाता था O, ये मेरी स्क्रीन थी, O पे डेल्टा X 0 होता था और इसे हम लोग कहते थे सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? सपोज यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट P पे हमारा nth मिनिमा है और उसकी सेपरेशन यहां से y है, nth मिनिमा, ठीक है? ओके, ये आपको जैसे पहले बताया था वैसे बता देता हूँ, सिंपल, आपको समझेगा आसानी से। सपोज P पे मैंने लिया, पहले लिया फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है तो याद है डेल्टा एक्स यहाँ पे लेमडा बाय 2 हो जाता था, इफ यू रिमेम्बर, ओके? फॉर फर्स्ट मिनिमा पार्ट डिफरेंस इज लेमडा बाय 2। अच्छा, लेमडा बाय 2 वो y नहीं होता, वो क्या होता है S2p माइनस S1p, ये क्या होता है S2p माइनस S1p होता है, राइट? राइट, सिंपल है। तो मैं इसके लिए y निकालना चाहता हूँ, तो आप जानते हैं, अच्छा अभी जस्ट सीखा था कि ये यहाँ से थीटा एंगल पे हो तो यहाँ पे d sin थीटा लिख सकते हैं इसे, या अप्रोक्सीमेटली dy बाय d लिख सकते हैं, थीटा स्मॉल हो। तो मैं कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि थीटा बहुत स्मॉल है, राइट? तो ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो फॉर फर्स्ट मिनिमा आप निकालेंगे, मिनिमा बहुत सिंपल है, आप लिख देते dy बाय कैपिटल D सर इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 हो जाता, तो y1 में लिख देता हूँ, y1 विल बी इक्वल टू लेमडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ओके? सिमिलरली फॉर सेकंड मिनिमा, इफ यू रिमेम्बर dy2 बाय d लिख दिया और ये 3 लेमडा बाय 2 होता था। फॉर सेकंड मिनिमा आप कहीं भी सेकंड मिनिमा निकालते, वहां पे डेल्टा एक्स क्या होता था 3 लेमडा बाय 2 और 1.5 लेमडा, राइट? तो यहाँ पे y बाय 2 क्या दिख रहा है आपको 3 लेमडा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है? ये समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, नेक्स्ट क्या आएगा 5 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है? फॉर थर्ड मिनिमा आप निकालते हैं, मिनिमा सिमिलरली आप लिख सकते थे y3 will be equal to 5 lambda by 2 capital D by small d, okay, and so on. आई होप आपको समझा। तो यहीं पे, अच्छा पहले आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, तो कुछ यस, वेरी गुड।
आई होप हो गया। यस, चलिए, इफ आपको ये हो गया तो मैं अभी nth मिनिमा लिखने की कोशिश करता हूँ। nth मिनिमा, नोट लिखते हैं यहाँ पे। Separation of nth minima from central maxima on screen, ये निकालना। तो अब nth मिनिमा के लिए आपको याद है कि nth मिनिमा के लिए हम लोग क्या लिखते थे? 2n-1 लैम्डा बाई 2, राइट? फर्स्ट मिनिमा के लिए n 1 से स्टार्ट करते थे हम लोग यहाँ पे, where n will start from 1, 1, 2, 3, 4 and so on, right? और इसी को मैं किसके इक्वल लिख लेता? इसी को मैं लिख लेता dy बाई कैपिटल D के लिए, ठीक है? तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती 2n-1, ओके, लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। सिंपल, याद करने की जरूरत नहीं, ये सब खुद ही कर लोगे ना। ऐसा नहीं कि यार एक छोटा मोटा फॉर्मूला याद करने बैठे, राइट? तो ये सब चीजें तो खुद ही कर लेंगे हम लोग। नाउ ये फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट, separation between two consecutive minima on the screen, ठीक है? ये क्या होगी बताइए, कोई एक बच्चा बताइए। देखो आपको पता है ना, फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन पता है, सेकंड का पता है, थर्ड का। किसी दो को डिफरेंस करके देखो क्या आ रहा है। देखिए, इन दोनों को डिफरेंस करके देखिए क्या आ रहा है, या इन दोनों को डिफरेंस देके करिए क्या आ रहा है। यस, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वेरी गुड, सेम एज बिफोर, वेरी गुड। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे, सही बोला आपने, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अच्छा, इजंट इट, इसी को मैंने बीटा बोला था या फ्रिंज विड्थ बोला था? यस, दिस वाज द फ्रिंज विड्थ। सो नाउ कैन वी डिफाइन दैट? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? बीटा, इसको डिफाइन करना आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सेपरेशन बिटवीन टू consecutive maxima or separation between two consecutive minima, और इसकी वैल्यू मुझे आई थी लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल डी। सिंपल, राइट? चलिए लिख लीजिए इसको। यस, वेरी गुड, सब सही बोल रहे हैं आप लोग। यस, हो गया, आई गेस आपने लिख लिया होगा। We'll move to the second point, next point.
अब एक टर्म होता है जो मैं फोर्थ पॉइंट लिख लेता हूं, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, सपोज इसको कुछ तो मैं अल्फा लिख लेता हूँ। अल्फा ये क्या होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। S1 है, ये S2 है, इसका मिड पॉइंट है, ये मेरी स्क्रीन है। याद रखेंगे स्क्रीन बहुत दूर होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल डी, वो बहुत बड़ा दूर होता है। ओके, सपोज यहाँ पे मेरा फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रही है, यहाँ पे सपोज सेकेंड मैक्सिमा बन रहा है। तो इस सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा और अब सेंट्रल मैक्सिमा को मिला लिए, ये जो एंगल होता है इसी को अल्फा बोलते हैं। या आप फर्स्ट और सेकेंड मैक्सिमा को मिला लीजिए, राइट। ये जो एंगल होगी अप्रोक्सीमेटली इसको अल्फा बोलते हैं। वैसे मान लो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में ही फर्स्ट मिनिमा होता, तो मैं नीचे बना देता हूँ, फर्स्ट मिनिमा होता, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकेंड मिनिमा होता। तो आप सेंटर से फर्स्ट मिनिमा को मिला लीजिए एंड सेकेंड मिनिमा को मिला लीजिए, इसे अल्फा कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। ठीक है, व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? इट इज, मैं लिखूंगा डेफिनेशन करना हो तो मैं लिखूंगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ is angular separation between two consecutive maxima or two consecutive minima. ओके, ये होती है। अब आप बचपन में थोड़ा सा पढ़े होंगे, ऐसे एंगल ऐसे लेके जा रहे हैं, सपोज ये अल्फा है, इजंट इट? ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होने वाली या बीटा होने वाला है, राइट। और ये जो इस पॉइंट से इसकी जो सेपरेशन होने वाली अप्रोक्सीमेटली कैपिटल डी होने वाली है, राइट। और बिकॉज ये जो लाइन है बहुत दूर है और ये बहुत छोटा होता है, तो आप इसको सर्कुलर आर्क की तरह मान सकते हैं, है ना, सर्कुलर आर्क की तरह मान सकते हैं। उस केस में आपको याद होगा एंगल विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ ये है अपॉन रेडियस, यानी बीटा बाय डी करते तो आपका आंसर आ जाता लैम्डा बाय स्मॉल डी, राइट। आई होप आपको समझा ये लास्ट पॉइंट एंगुलर वाला। ये बहुत दूर होता है ना, तो ये जो एक्चुअली है स्ट्रेट लाइन, बट बिकॉज ये बहुत दूर होता है उसको आप छोटा सा आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, और फिर आप बीटा अपॉन इसको अप्रोक्सीमेटली डी लिखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने हाँ कर दिया। चलिए लिख लीजिए इसे, डेफिनेशन समझ में आ गई और फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास। इज अल्फा इक्वल टू थीटा सर? हाँ, मतलब इससे अल्फा लिख रहा हूँ ना, अल्फा, हाँ अल्फा मीन्स एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जैसा आप लिखते हैं ना, लिखते हैं ना वो सर्कल में लिखते हैं ये सब चीजें। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सर्कुलर आर्क इज द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एक अप्रोक्सीमेटली आर्क लेंथ है और ये कैपिटल डी रेडियस है। ओके, ओके।
चलिए हो गया, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम्पल में है। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। आपको हमें लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, ओके, और स्मॉल डी गिवन है 1 मिलीमीटर। लेट कैपिटल डी इज गिवन एज 1 मीटर, ओके। आपको दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग गिवन है, एक इंटेंसिटी 4I0 है, दूसरे की इंटेंसिटी I0 है, ओके। आपको पता करना है फाइंड फर्स्ट व्हाट इज फ्रिंज विड्थ। इज इट सिंपल टू फाइंड आउट? आप निकाल लेंगे? यस सर, 0.5 mm। वेरी गुड, कैलकुलेट भी कर लिया आपने, अभी जस्ट पढ़ा था। आई कैन यूज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा लिख दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी लिख दिया मैंने 1 मीटर, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर। सॉल्व कर लेंगे इसे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, second question is distance of fifth minima, distance of fifth minima from central maxima on the screen fifth, right। तो आप इफ लिखना चाहते डेल्टा एक्स फिफ्थ मिनिमा के लिए क्या लिखते हैं आप? फर्स्ट के लिए 0.5, फिफ्थ के लिए 4.5 लैम्डा बाय लैम्डा, राइट। कैन आई राइट दिस 4.5 लैम्डा? और याद है डेल्टा एक्स को हम लोग डी साइन थीटा लिखते हैं, तो आप लिखते हैं 4.5 लैम्डा, राइट। यहाँ पे चेक करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है। साइन थीटा इज 4.5 लैम्डा बाय स्मॉल डी, राइट, राइट। अच्छा, लैम्डा देखो हमारे पास है 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो 4.5 मैं लिखता जाता हूँ जानबूझ के, ये है 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट। और डी है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। जिसको कन्वर्ट करते जाए हम लोग 4.5, 5000 को 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं और 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। ये होगी 4.5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, राइट। Isn't this angle is very small? Can you see this? This angle sin theta मेरे बहुत छोटा आ गया, sin theta की वैल्यू। मैंने क्या कहा था, π/12 से कम आए, ये π/12 से तो बहुत ही कम है, राइट। Yes, yeah. So I can use the approximation, right? Because of this, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई sin theta ये है, हम लोग जानते हैं sin theta will be approximately equal to tan theta। जो भी यही वैल्यू है वही रख देते हैं यहाँ पे, है ना? Okay. I hope I am making sense to you, okay? Because ये ऐसा है इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। अब बहुत ही सिंपल है, हो गया मेरे लिए। So मुझे सेपरेशन निकालनी थी y की वैल्यू। सो कैन आई राइट फॉर डेल्टा x को मैं अब dy बाय कैपिटल D यूज कर लेता हूँ। y निकालना है मुझे, ये आ गई तो मेरी 4.5 लैम्डा इज इक्वल टू dy बाय कैपिटल D। सो मेरी y की वैल्यू हो गई 4.5 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। ओके वेट, आई विल स्क्रॉल अप। फिर आप इतना लिख लीजिए जो भी मैंने लिखा हुआ है, फिर आगे पहले ये लिख लीजिए। पहले तो एग्जाम ऊपर की डेटा लिख लीजिए क्योंकि उसी से मैं आगे लिखता जाऊंगा क्वेश्चन। या व्हाई नॉट, यस यस, tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। बस ये मुझे फील कराना था, यहाँ पे देखो थीटा बहुत कम है तो आप पार्ट डिफरेंस जो है dy बाय कैपिटल D ले सकते हो, राइट।
सिंपल। और मैथ तो है ही ना, वो जो पुराना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं साइन थीटा से, टेन थीटा से भी। बट टेन थीटा कब यूज करोगे इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, इतनी इफ आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, मान लो ये फॉर्मूला याद यूज नहीं करना है, तो हम लोग देखो याद करो, ये S1 था, ये S2 था, ये मिडिल पॉइंट्स था, और ये सेंट्रल मैक्सिमा होती थी हमारी, और यहाँ पे आपका कोई तो मिनिमा है, तो यहाँ से मिला लिया, ये थीटा है, और ये y में बोल रहा हूँ, ये कैपिटल D बोल रहा हूँ। तो एनी टाइम y ऑलवेज बी d tan थीटा, राइट। y तो d tan थीटा होगा ही होगा, सिंपल, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, किसी बच्चे, मैंने इतना निकाल लिया था, साइन थीटा निकाल लिया था, और मैंने देखा ये बहुत छोटा है, तो साइन थीटा tan थीटा होता, तो डायरेक्ट मैं कैपिटल D में इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेता, मैं इतना dy बाई डी करने नहीं बैठता फिर, राइट। आई होप समझा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही कर लेंगे, बिल्कुल। ये साइन थीटा देख लिया स्मॉल है, तो इसी को tan थीटा की तरह रिप्लेस कर लेंगे, और साइन थीटा अप्रोचिएबल रहता तो मैं tan थीटा की इक्वल नहीं करता, सिंपल है ना, मैथमेटिकली ऐसे ही सोचना है अपने को। वेरी गुड, चलिए। तो यहीं पे मेरा आंसर हो ही जाता ना, साइन थीटा tan थीटा इक्वल है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, और वो मैं लिख देता 4.5 इंटू 5 × 10⁻⁴, और ये मेरा आंसर हो जाता। या इधर से निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे ये रटे रहते हैं तो ऐसे निकालते हैं, बट आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे निकालना है, देखना छोटा है तो डायरेक्ट d tan थीटा लिख देने का, राइट। 2.25 मिलीमीटर, बिल्कुल सही है, सही है आपका आंसर, 2.25 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपसे हो गया ये। अब थर्ड क्वेश्चन में मैं देखो क्या कर रहा हूँ, आपने डेटा साइज लिख लिया होगा, तो आप थर्ड क्वेश्चन में पता कीजिए, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा, इसी क्वेश्चन में। $20,001, ये देखो शायद आपने ज्यादा लिख दिया, 20,001।
ये निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता था मेरा। ये S1 था, S2 था, ये D थी, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 होता था और इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस D हो जाती थी। D को बस लैम्डा की टर्म में लिखना है। अब देखोगे मेरे लिए D की वैल्यू दी हुई है 1 मिलीमीटर और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसी को मैं 1 मिलीमीटर अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम नीचे लिख दिया, इंटू लैम्डा लिख सकता हूँ, कट हो जाएगा, सेम ही चीज है। ये 10⁻³ मीटर अपॉन 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर इंटू लैम्डा, राइट। तो ये हो गई 2000 लैम्डा हो गई, डी की वैल्यू हो गई 2000 लैम्डा। वैसे नीचे में भी -∞ पे डी की वैल्यू होती 2000 लैम्डा, सॉरी 2000 लैम्डा। अब मैक्सिमा जानते हो 1 लैम्डा से 2000 लैम्डा जाते तो 2000 नंबर ऊपर आ जाता, 2000 नंबर नीचे आ जाता, एक सेंटर वाली आ जाती, जो भी 4001, राइट। मिनिमा आप कहाँ से चलते, 0.5 से चलते ना, 0.5 लैम्डा मिनिमा के लिए आप चलते 0.5 लैम्डा से, मैं लिख देता हूँ 0.5 लैम्डा टू 1999.5 लैम्डा, राइट। कितने नंबर हो जाते हैं, 2000 नंबर हो जाते हैं। ये फर्स्ट है, ये 2000 हो जाता, तो ऊपर में 2000 नीचे में 2000, तो हो गई 4000, राइट। आंसर चेक करने दीजिए। यस, नो नो नो, मिनिमा गलत कर लिया ना आपने, 4002 नहीं होना चाहिए, 4000 होना चाहिए, राइट। अभिनव आप चेक कीजिए आंसर। ऐसे होता है ना, 0.5 लैम्डा पे पहला, 1.5 लैम्डा में दूसरा, है ना, 2.5 लैम्डा में तीसरा, 2.5 में तीसरा, तो 1999 में 2000, ऐसा, तो ऊपर में 2000 नीचे में 2000। चलिए लिख लीजिए। हो गया, वेरी गुड। चलिए हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपको सेपरेशन बिटवीन, अब तो पता है थाउजेंड्स मैक्सिमा तो होगा, मैक्सिमा एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, ये निकालने हमें, ओके, ठीक है। तो फिर से हम लोग शुरू कर देते हैं हमारी कहानी कि भाई 1000 मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा 1000 लैम्डा होगा, राइट। और जनरली मैं इसे d sin थीटा लिखूंगा इज इक्वल टू 1000 लैम्डा। d की वैल्यू अभी देखो 2000 लैम्डा आई थी, 2000 लैम्डा लिख देता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू 1000 लैम्डा। So can I write sin theta is 1/2? सिंपल। सो थीटा मेरे लिए क्या हो गया, 30 डिग्री। क्या ये बहुत कम है क्या, नो, ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी लेस। सो हम लोग इसको नहीं जाएंगे, हमारा y की वैल्यू क्या होती है याद है, y को मैं डायरेक्ट लिख देता d tan थीटा, यहाँ सेम नहीं है तो मैं, सॉरी कैपिटल D tan थीटा, कैपिटल D 1 मीटर थी, tan 30 डिग्री, 1/√3 मीटर, आंसर सिंपल हो गया ना। तो आप करेंगे क्या, हर एक स्टेप में साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा बहुत कम हुआ तो साइन थीटा को tan थीटा की तरफ पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, इफ साइन थीटा अप्रिसिएबल रहा तो उसे थीटा निकाल के यहाँ पुट कर लेंगे, मतलब साइन थीटा से tan थीटा निकालेंगे और फिर यहाँ पे पुट करके आंसर ले लेंगे। वेरी सिंपल स्टेप इन एनी क्वेश्चन। यस, वेरी गुड।
है ना? अप्रोच समझ में आ गया? हर एक क्वेश्चन में साइन थीटा निकालिए, ऐसे नहीं कि मॉड्यूलो आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन में डी स्मॉल वाई बाय डी साइन थीटा बहुत छोटा होगा हर एक क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में। उसको रूल मत मान लीजिए, एडवांस में यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पर आप गड़बड़ कर सकते हैं। सो आंसर इज 1/√3 मीटर। यस, चलिए लिख लीजिए सब लोग। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप लोग ट्राई कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड इंटेंसिटी आई नेट, मैं ऐसे लिख देता हूं, आई नेट एट y इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। वहां पे आपको आई नेट निकालनी है, y की वैल्यू जहां 1 मिलीमीटर है वहां पे आपको आई नेट की वैल्यू निकालनी है। सर 5.1 क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ आई नेट, सॉरी उसे ठीक कर लेता हूँ, आई नेट। वेट, आई नेट थ्री आई, वेरी गुड वेरी गुड, 3i इज द राइट आंसर। बाकी सब भी कीजिए। ध्वनि आपका आंसर रॉन्ग है, आप इसको चेक कीजिए। वेदांत राइट है आपका आंसर। इसको कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, ऑलरेडी आपको तो अब आ गया होगा ज्यादातर बच्चों को।
यस यस 3i ध्वनि आपका ऑलमोस्ट सबका सही है आंसर। जिसको नहीं आया मैं उससे समझा देता हूँ। देखिए कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन। S1 है, S2 है, रिपीटेटिव है सब कुछ। यह मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा, डेल्टा एक्स 0 होती है। कोई तो पॉइंट P बोल दिया इन्होंने, P विच इज एट 1 मिलीमीटर फ्रॉम हियर, 1 मिलीमीटर। आप इसको सेंटर से मिला लेंगे, ये कैपिटल D होता था, कैपिटल D इज 1 मीटर, राइट? Isn't this theta is going to be very small? सिंपल है, वेरी स्मॉल दिख रहा है मुझे, है ना? आप क्या लिखते हैं, tan थीटा निकाल लीजिए ना, 1/1000 हो जाता, राइट? Can I write tan theta is over here 1/1000? Isn't that will be approximately equal to sin theta? सिंपल है, ये समझा आप लोगों को मैंने क्या किया? क्वेश्चन का अप्रोच समझिए, है ना? राइट, ये समझा मैंने। tan थीटा पहले निकाल लिया, 1/1000 आया, और उससे मैंने sin थीटा के इक्वल क्यों लिख दिया, राइट? बिकॉज थीटा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, दोनों इक्वल ही हो जाता है लगभग, है ना? ऑब्वियसली ये डिग्री विग्री में निकाला नहीं है ना, आपको यूनिटलेस है मतलब रेडियन जैसा है। चलिए, अब याद है पार्ट डिफरेंस एट P लिखता तो मुझे जनरल फॉर्मूला क्या था, D sin थीटा, तो मैं वही लिख लेता, D लिख लेता। D कितनी है, D रहने दो, D और sin थीटा मेरी 1/1000 हो गई, राइट? ओके, ये पार्ट डिफरेंस है। इफ आपको याद है D जो आई थी मेरी 2000 लैम्डा आई थी, राइट? अपॉन 1000 हो गया, यानी ये 2 लैम्डा आ गया। D 2000 ही था ना मेरे पास शायद, यस, हाँ, है ना? यस सर, वेरी गुड। तो मुझे पार्ट डिफरेंसेस P क्या दिख रहा है, 2i दिख रहा है। अच्छा, ये 2i का मतलब क्या है, वहां पे क्या बन रहा है? 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है वहां पे? बोलिए, मैक्सिमा है या मिनिमा है? मैक्सिमा है। अच्छा, इस मैक्सिमा है तो इसका आंसर आपको 3i कैसे आ गया, चेक करेंगे। सेकेंड मैक्सिमा, वेरी गुड। सो P is सेकेंड मैक्सिमा, है, वेरी गुड। तो चलते हैं, आई नेट का फॉर्मूला क्या लिखते थे? अच्छा, इफ आपको पार्ट डिफरेंस पता है तो आप फेज डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं, है ना? इफ मैं लिखूं तो याद है फेज डिफरेंस जो होता था 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता था। यहाँ पे लिख देते 2π/λ, डेल्टा एक्स 2 लैम्डा है, तो ये हो गई 4π, राइट? दिस इज द 4π। आर यू ओके विद दिस? तो फेज डिफरेंस निकल गया हमारा। तो मेरा आई नेट इफ मैक्सिमा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, राइट? I1 की वैल्यू क्या थी, 4i थी, I2 की वैल्यू I थी, प्लस 2 अंडर रूट 4i इंटू I, तो भी 4 प्लस I 5i प्लस 4i, ये तो 9i आ रही है मुझे, 3i कैसे आ गया आपको? कुछ अलग ही कर दिया आपने। हाँ, 9i आएगा, राइट? अच्छा, आपने कोई मॉड्यूल वाला देख लिया क्या? मॉड्यूल में कुछ अलग डेटा है, उसने y लिखा नहीं है ना ठीक से, ठीक है? y उनको लिखना चाहिए 1/3 मिलीमीटर, तो यही वाला वो वाला आंसर आता जो उन्होंने लिखा है, ठीक है? मैंने y अपनी मर्जी से ले लिया 1 मिलीमीटर। आई होप आपको समझा ये वाला क्वेश्चन। यस यस, वेरी गुड, लिख लीजिए। यस, आई गेस हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हो गया? लिख के कंफर्म कीजिए मुझे। डन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इसका। सेपरेशन बिटवीन 5000 maxima with the central maxima। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, थीटा इज नॉट स्मॉल, लेकिन कुछ तो और भी चल रहा है। ठीक है, just Karan Arora is right. Abhinav is also right. Okay, very good. अरे आप देखो लास्ट क्वेश्चन में देखो, जो मैक्सिमम इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी पे कौन सी मैक्सिमा बन रही थी? 2000 मैक्सिमा बन रही थी, राइट? एट इंफिनिटी कौन सी मैक्सिमा बन रही थी? 2000 मैक्सिमा ही बन रही थी। मैंने पूछ लिया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कहेंगे 5000 maxima in this case is not possible। सॉल्व किए बिना ही कर सकते हैं। अब सॉल्व भी करते तो इसका थीटा ना कुछ अजीब सा आ जाता है ना। ओके, होगा ही नहीं। वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चों ने अपने राइट आंसर किया कि 5000 मैक्सिमा तो सर इसमें होगा ही नहीं। तो ऐसे नहीं बैठ के फटाफट सॉल्व कर दिए, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। ओके, चलिए से, वेरी गुड। चलिए फटाफट लिख लीजिए, 2 लाइन ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आई होप हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले मैं एक चीज याद दिला देता हूँ, इफ रिमेम्बर, मैं याद दिला देता हूँ। इफ I1 was equal to I2 is equal to I0, याद है? एट मैक्सिमा, कोई भी मैक्सिमा होगी, सारे मैक्सिमा पे I नेट की वैल्यू 4 I0 होती थी, है ना? एंड एट मिनिमा I नेट की वैल्यू 0 होती थी। डू यू रिमेम्बर दिस? कैन यू कंफर्म दिस? मैंने लास्ट डे किया हुआ है। यस सर, यस, वेरी गुड। ये हम लोगों ने किया हुआ है। तो आई एम गोइंग टू टेक द केस वेयर दोनों सोर्स की जो इंटेंसिटी है स्क्रीन पे वो सेम है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं अभी। एग्जाम्पल, इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ सोर्सेस इज I0। ये मैंने लिख दिया।
ओके, अब देखो ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को। सपोज ये S1 है, ये S2 है, स्मॉल d एक्सेट्रा ये सब आप जान रहे हो। ये O है, सेंट्रल मैक्सिमा होती थी, मैक्सिमा है। यहाँ पे I नेट 4i हो जाता अभी तो, 4i इस केस में, या 4i नॉट। ओके, पहले आती फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे सपोज फर्स्ट मिनिमा आती, वहां पे I नेट जो होता वो 0 हो जाता। फिर आगे चलते कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट मैक्सिमा दिखती, वहां पे आपको I नेट 4i नॉट हो जाता, राइट। इसका मतलब देखो, सेंट्रल मैक्सिमा से जब आप ऊपर जा रहे हो तो इंटेंसिटी स्क्रीन पे ग्रेजुअली कम होती जाएगी, 4i नॉट से कम होके ओके 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 यहाँ पे पहुंच के 0 होगी। मतलब बीच में भी इंटेंसिटी है बट कम होती जा रही है, और यहाँ पे i नॉट मतलब 0 हो जाए। फिर यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होगी स्क्रीन पे, बढ़ते 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 यहाँ पे 4i नॉट हो जाएगी, राइट। आई होप आपको ये समझा जो मैंने बोला। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने एक पॉइंट लिया है फर्स्ट मिनिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में, कोई तो पॉइंट लिया, यहाँ पे P ले लिया। ओके, जहां पे मैंने कह दिया यहाँ पे I नेट जो है वो 3i नॉट है। पॉसिबल है ऑब्वियसली, 0 से बढ़ के कहीं ना कहीं 3i नॉट हुआ होता, फिर बढ़ के 4i नॉट होता, राइट। इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी 3i नॉट है। तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा से उस पॉइंट P की सेपरेशन बतानी है कि y की वैल्यू क्या है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आप लोग ट्राई करना चाहते हो या मैं सॉल्व करूं, बताइए। 2 मिनट, चलिए चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, 2 मिनट में देता हूँ। y is equal to d tan theta, okay, tan 60। देखते हैं, अच्छा आपका जो आंसर होगा वो किस में आएगा, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, इसके टर्म्स में आना चाहिए, इन टर्म्स। डी tan 60, आई गेस आप उसको ट्राई करिए, फिर से ट्राई कीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया था। Okay, √3 lambda d by 2d. No, Vedant, that is not the answer. फिर से ट्राई कीजिए, d lambda by 60. No, d lambda by 60 is not the right answer. कहीं गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जो बहुत आप लोग बहुत पास हो आंसर में, है ना। Okay. D √3, no, d √3 is not the answer, right?
अच्छा आप इसमें मान लेना कि मैं वो आपको थीटा बहुत स्मॉल मान लेना, राइट? मैं कुछ भी नहीं दिया ना आंसर, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ओके, सो लेट मैंने कह दिया कि ये 5000 मैक्सिमा बनने वाला था, तो फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा तो थीटा बहुत लेस पे होगा, है ना? ये आप मान लो, राइट? मैं ये भी लिख देता हूँ, टेक थीटा वेरी स्मॉल। लैम्डा डी, नो सुशील, आप लोग तो एक गलती कर रहे हो, कॉमन गलती सब लोग कर रहे हो, लेकिन आप बहुत पास पहुंच जा रहे हो। ओके, डी लैम्डा बाय 60 बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा, बट आप थोड़ा गलती करो। क्यों गलती करो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ अभी। तो मैं कौन सा ये यूज कर लेता हूँ, राइट? चलिए भैया देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 0। फेज डिफरेंस क्या होगी? 0, राइट? फर्स्ट मिनिमा में पार्ट डिफरेंस क्या होता? 0.5 लैम्डा या लैम्डा बाय 2। फेज डिफरेंस क्या होती? पाई होती, इफ यू रिमेम्बर। फर्स्ट मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस क्या होता? लैम्डा, और फेज डिफरेंस क्या होती? 2 पाई, राइट? ये सिंपल है, ये समझ में आया? पहले कंफर्म कीजिए, ये जो मैंने पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस लिखा, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर, ओके, ये हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं जानता हूं फॉर्मूला आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड ऑल साइड, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि ये 3I0 गिवन है, इसके लिए मैं फेज डिफरेंस निकाल लेता हूँ। फेज डिफरेंस आ जाएगा तो मुझे पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा तो वाई भी आ जाएगा, राइट? तो वहां पे आई नेट जो दिया हुआ है 3I0 दिया हुआ है, I1 भी I0 थी, I2 भी I0 थी, 2 रूट I0 इंटू I0 कॉस डेल्टा फाई, यहां से आ गया, राइट? तो ये देखिए 3I0 में 2I0 जाता, I0 हो जाता, तो मुझे दिख रहा है कॉस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1/2। आर यू ओके विद दिस? Cos delta phi is half. Yes, very good. Cos delta phi. अच्छा, इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं डेल्टा फाई के? इनफाइनाइट। कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं? एक तो हो सकता है π/3, इफ रिमेम्बर, है ना? दूसरा क्या हो सकता है? 2π माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 5π/3, राइट? इफ याद है आपको cos थीटा याद है, या मैं बताऊं आपको कैसे निकालते हैं हम लोग? राइट, ये आपने ट्रिको वाले सर ने पढ़ाया होगा। तीसरा अब कोई दिन से नहीं, इसमें 2π ऐड करो, इसमें 2π ऐड करते जो आपको सारा सोल्यूशन आए। उसमें 2π ऐड करोगे तो 7π/3, इसमें 2π ऐड करोगे 11π/3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते। फिर इसमें 2π ऐड करो, इसमें 2π ऐड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाएगा। तो डेल्टा फाई के ये सारे सोल्यूशन हैं। ओके, याद है सर, वेरी गुड, याद है आपको। अब गौर से देखिए आप, जो आपने बेसिक मिस्टेक की वो मैं गौर से कराता हूँ, समझिए। तो डेल्टा फाई की ये सारी वैल्यू पॉसिबल थी। अब देखिए, जो मेरा पॉइंट P है वो फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में है। फर्स्ट मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस पाई था और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 2π है। तो फर्स्ट ये जो P पॉइंट होगा, इसकी फेज डिफरेंस पाई एंड 2π के बीच वाला सोल्यूशन लेना होगा। आप रैंडमली कुछ नहीं ले सकते। Your solution must be between pi and 2π only. Okay. I hope I am making sense. समझा सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें लेना क्या, ये नहीं ले सकते, आपने ये ले लिया, आपको लेना पड़ेगा ये, है ना? सो फिजिकल जो कंस्ट्रेन है, जो फिजिकल सिचुएशन गिवन है, उसके लिए मुझे डेल्टा फाई लेना पड़ेगा 5π/3 as delta phi should be between pi and 2π।
इसलिए ऐसा लेना पड़ा। अच्छा, इसी पे मैं एक और चीज बता देता हूँ, ऊपर जाते हैं राइट। अच्छा, मान लो, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, सॉरी, वेट, हाँ। अच्छा देखो, इसके बीच में भी तो कहीं ना कहीं 3I0 होती ना। यहाँ देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी 4I0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 3I0 होती। तो उस पॉइंट P, यहाँ पे कोई पॉइंट बना देता Q, वहां पे भी 3I0 हो सकती है राइट, यहाँ पे भी 3I0 हो सकती है। तो उसका फेज डिफरेंस देखते 0 एंड पाई वाला, ये बीच में जो होता वो वाला सॉल्यूशन लेना पड़ता मुझे। ओके, राइट। देखता हूँ, यस सर, ये गलती हुई थी, वेरी गुड। तो आंख बंद करके नहीं लेंगे, ओके। तो हो गया, अब तो सॉल्व हो गया। मुझे फेज डिफरेंस पता है, तो वी नो दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। सो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फिर मेरा जो डेल्टा एक्स है वो हो गई 5 लैम्डा बाय 6। ठीक है, ये हो गई मेरी क्या, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस से मेरा सोल्यूशन कैसे आएगा, y की वैल्यू। आप जानते हैं कि इफ वो y डिस्टेंस पे था, तो पाथ डिफरेंस को आप डी y बाय कैपिटल डी लिख सकते थे अप्रोक्सीमेटली, जो मैंने अप्रोक्सीमेशन बोला था, या आप डी साइन थीटा लिखते फिर बैठ के, ठीक है, जो भी आपको करना है ना, या डी पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा लिखते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये बोला कि आप ये अप्रोक्सीमेशन ले लो, तो आप लिखेंगे 5 लैम्डा डी बाय 60 एंड दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। यस यस, वेरी गुड, पूरा आपने सही किया। चलिए लिख लीजिए जिन्हें भी लिखना है। यस, सर, यस बोलिए। सर अगर हम लोग पाई बाई 3 लेके करेंगे तो वो सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा के बीच में मिलेगा हाँ ना? हाँ, उसकी हाँ। पोजीशन आ जाती है आपको। ओके, सर तो हम लोग लैम्डा माइनस वो कर सकते हैं ना, लैम्डा क्योंकि माइनस फर्स्ट लैम्डा माइनस जो हम लोग को मिलेगा पाई बाई 3 लेके करेंगे तो, हाँ, पाई बाय क्योंकि 3 लेंगे तो उससे आपको डेल्टा एक्स आ जाएगा राइट, हाँ है ना, वो तो फिर सर, सिंपल है। मतलब उससे जो y आएगा उसमें से, मतलब लैम्डा में से वो निकाल देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा ना, नहीं क्योंकि क्यों फर्स्ट मैक्सिमा का। हाँ, मान लीजिए मैंने पूछा होता कि सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में जो 3I है उसकी y की वैल्यू बताए राइट, तो उसके लिए आप डेल्टा 5 पाई बाय 3 ले लेते राइट, यहाँ पे देखो पाई बाय 3 ले लेते राइट, और यहाँ पे पाई बाय 3 लिखते, उसके लिए करस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा एक्स आ जाता राइट, यस। और उसी को आप डी वाई बाई डी लिख देते तो उससे आपको वाई की वैल्यू आ जाती। सो माइनस कहीं करना नहीं पड़ेगा ना, सिंपल है। हाँ, ये हाँ भी सर, आप तो कर मतलब सकते हैं। उससे, हाँ, आप शायद वो बोल रहे हैं कि सर हमको फ्रिंज विड्थ तो पता ही है ना राइट। यस हाँ, फ्रिंज, इसमें से आप लेमडा डी बाय स्मॉल डी को माइनस कर दो तो पहले वाला आ जाएगा, यस है ना, और इसी में आप लेमडा डी बाई डी को प्लस कर दो तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, है ना। आप वो बोलना चाह रहे हो क्या? सर नहीं, मतलब ऐड नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, वो इंटेंसिटी एक फ्रिज वेव के डिफरेंस से नहीं वेरी करेगा ना, वेट वेट मतलब। वेट, मैं जो बोल रहा था मैं फिर से बोल देता हूँ। S1 S2 था राइट, ये मान लो हमारा O था, है ना, ये फर्स्ट मिनिमा थी, ये फर्स्ट मैक्सिमा था मेरा राइट, यहाँ पे मान लो यस P था जिसकी इंटेंसिटी 3I थी, यहाँ पे भी कोई पॉइंट हो सकता है Q जिसकी इंटेंसिटी 3I हो राइट, है ना। इस हाँ पॉइंट P के लिए सर, जो दोनों Y, के बीच का डिफरेंस फ्रिंज विड्थ के इक्वल नहीं होगा ना, बट देखो यहाँ पे लिए Y मुझे क्या आया था, 5 लैम्डा डी बाई 60, आर यू ओके विद दिस राइट। यस सर। आप जानते हो दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन होगा वो फ्रिंज विड्थ होगा राइट।
याद है 3i सर कैसे बोल सकते हुए वो? हाँ देखो, टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बीटा होता है, टू कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का सेपरेशन भी बीटा होती है, राइट। सिमिलरली कोई भी दो इंटेंसिटी जो हो, सर जैसे आई, मतलब सर अगर I/2 लेंगे तो मतलब वो हाँ बस, डिस्टेंस हाँ सेम, कम से ज्यादा से कम हो रही है और फिर कम, कम से, हाँ सॉरी सॉरी, ये तो आप फ्रिंज विड्थ का डायरेक्ट, हाँ डिफरेंस नहीं प्लीज, आएगा ना? नहीं नहीं प्लीज प्लीज मत करो, सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, है ना, ये नहीं लेना चाहिए, राइट, बिल्कुल, है ना। ये समझा कैसे डायरेक्ट भी सर सॉल्व तो कर वो सकते लैम्डा हैं। माइनस ये करेंगे ना? हाँ लेमडा माइनस कर देंगे, ठीक है, तो उधर शॉर्टकट करने की जरूरत क्या, आप डायरेक्ट ही कर लेंगे, राइट, गॉट इट, हाँ सर। है ना, कर सकते हैं आप ऐसे, ओके नो प्रॉब्लम। या बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, हर एक का डिफरेंस वो नहीं होगा, राइट, बिल्कुल। चलिए, और वेरी सिंपल वे में करना है तो आप डायरेक्ट ही कर लो, जैसे मैंने आपको बताया। हो गया ये सॉल्व होके, सबने लिख लिया, प्लीज कंफर्म कीजिए। यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता था जिसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, आप लोग में बहुत सारे बच्चे ने गड़बड़ किया, बट मुझे खुशी हुई कि आपने एक्चुअली कुछ तो निकाल ही दिया था, राइट, मीन्स प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया था, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कोहेरेंट सोर्सेज इनकोहेरेंट सोर्सेज पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द सम अदर टॉपिक व्हिच इज शेप ऑफ फ्रिंज। अभी पढ़ाऊं, ये तो पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट टर्म इज शेप ऑफ फ्रिंज। इट इज बेस्ड ऑन वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स, तो आप उस कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स को इग्नोर करिए अभी के लिए, राइट। तो यहाँ पे 3 केसेस आते हैं, वो 3 केसेस आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, टू कंसेक्यूटिव 3i के बीच का जो सेपरेशन होगा वो फ्रिंज विड्थ क्यों नहीं होगा, अच्छा मैं एंड में समझाता हूँ। okay? देखिए क्या चल रहा था मेरा, शेप ऑफ फ्रिंजेस, ओके। सो देयर आर 3 केसेस, बेसिकली आप 2 केस में बोल देता हूँ। केस 1 जो कि मेरा YDSC है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। ये जो दोनों था, ये पैरेलल प्लेन हुआ करते थे, पैरेलल प्लेन्स आपस में, और यहाँ पे मैंने स्लिट ले लिया था, राइट, देयर वर 2 स्लिट लाइक दिस, ओके। तो इस केस में स्क्रीन, ये मेरा स्क्रीन है, इस केस में मैं स्क्रीन पे इफ मैं देखूं तो मुझे फ्रिंज कैसा दिखता है, तो मैं आपको बताता हूं इस केस में मुझे फ्रिंज कैसा दिखेगा। ये याद कीजिए, ये सेंटर, मैं कौन सा कलर यूज करूं, कोई भी कलर, रेड यूज कर लेता हूं। ये सपोज मेरा सेंटर वाला लाइन था जिसको मैं O बोलता था, विच इज सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के बिल्कुल डार्क बनाया है, इसके बाद इंटेंसिटी कम होती जाएगी, है ना, मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा। तो जो फर्स्ट मैक्सिमा है उसको भी मैंने ऐसे बनाया, फर्स्ट मैक्सिमा। वैसे ही आप ऊपर जाएंगे कहीं ना कहीं आपको सेकेंड मैक्सिमा एंड सो ऑन बनता जाएगा। वैसे ही नीचे भी जाते तो वैसे ही आता, आपको स्ट्रेट लाइंस दिखता है, राइट। तो आप कहेंगे यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न कैसा है, तो आप कहेंगे फ्रिंज पैटर्न्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, राइट। मैं लिखूंगा फ्रिंज पैटर्न आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, या सिंपल स्ट्रेट लाइंस लिख सकते हैं, ओके। इसको लिख लीजिए पहले।
हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या था, स्लिट्स थे, राइट। अब केस 2 में देखेंगे हम लोग, केस 2 में हम लिखेंगे पिन होल्स, या आप कह सकते हैं पॉइंट सोर्सेस। इसका मैं ए पॉइंट ले रहा हूं, इसको समझिए आप। दो प्लेन लिया विच आर पैरेलल प्लेन्स, बोथ आर पैरेलल प्लेन्स, ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, और ये स्क्रीन है हमारी, ये स्क्रीन है, और यहां पे मैंने दो होल ऐसा बना दिया, देखो ऐसा, राइट। तो आपको स्क्रीन पे जो दिखेगा वो जो शेप दिखेगा वो मैं बना देता हूं, उसे आप याद करके रखेंगे। मिड में हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, मैक्सिमा होगा, राइट। इसके बाद जो आपको दिखेंगे लाइन सब हाइपरबोलिक होंगे, ऐसे ऐसे। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट मैक्सिमा, लिख दिया मैंने सेकंड मैक्सिमा, सिमिलरली मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसा फर्स्ट मैक्सिमा नीचे वाला, सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन, राइट, सेकंड मैक्सिमा। तो आपको कहा जाएगा इसमें लिखने के लिए कि भाई फ्रिंज पैटर्न कैसा है, पैटर्न कैसा है, तो आप लिखेंगे हाइपरबोलिक, ओके। बट स्पेसिफिकली पूछ जाए सेंट्रल मैक्सिमा कैसा है, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन, ओके। ये हुआ सेकंड का ए केस, पहले लिख लीजिए इसका। एक और केस है, बस ये तीन को आपको याद रखना है, ये तीनों केसेस होते हैं। डन,
यस हाइपर, हाँ वेदांत आप बोले हाइपरबोलिक, यस हाइपरबोलिक, ये सब डायग्राम बना लीजिए, सब हाइपरबोलिक जैसे, ठीक है। अब हो गया वो लिख के, सिंपल था। एक और केस है बी, इसी में पिन होल होगा, बट यहाँ पे देखिएगा सोर्स जो होगा वो ऐसे ऐसे होगा, S1 S2, और जो स्क्रीन का प्लेन होगा वो ऐसा होगा, ये है मेरा स्क्रीन, ठीक है। ये दोनों सोर्स है, यानी सोर्स की लाइन को मिलाएंगे तो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, राइट, ऐसा। इफ ऐसा आप सोर्स लेते हैं, इस केस में जो फ्रिंज पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है उसको मैं बना लेता हूँ। और इस पे आईआईटी ने क्वेश्चन भी पूछा है, और फर्स्ट केस पे भी पूछा था स्ट्रेट लाइन पे, वो तो वाईडीएससी है, वो तो कॉमन ही केस है। ये मेरा स्क्रीन है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे दिखेगी आपको एक डॉट की तरह, और फिर सारे मैक्सिमा जो होंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे आपको। ये हो गई हमारी फर्स्ट मैक्सिमा, ये हो गया मेरा सेकेंड मैक्सिमा, एंड सो ऑन सो ऑन। तो मुझे लिखना हो यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न कैसा होता है, तो आई वुड राइट कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स, इसको लिख लीजिए। तो आपसे कभी भी फ्रिंज पैटर्न पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों केसेस में कोई ना कोई होगा, राइट, कुछ ना कुछ घुमा के यही होगा। ओके अब ऐसे समझिए कि मैंने थर्ड केस में ये मैंने S1 ऐसा ले लिया, S2 ऐसा ले लिया, ये सपोज इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, राइट, और मेरा जो ये स्क्रीन प्लेन लिया है मैंने YZ प्लेन में लिया है, स्क्रीन जो लिया है YZ प्लेन में लिया है। ओके, आर यू ओके विद दिस? गॉट इट, वेरी गुड। Yes. Now, one question which has been asked in IIT, I will give you that there were two parts. तो मैं एक ही पार्ट अभी डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि दूसरा पार्ट अभी तक हुआ नहीं है हमारा पढ़ के, वो आपने लिख लिया होगा इसे। So, do you remember कि हमेशा एक ही सोर्स होता है, राइट, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते नहीं है ओरिजिनल। डू यू रिमेम्बर दिस? लास्ट डे मैंने बोला था, है ना, कि हम लोग दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज लेते ही नहीं है, कभी लेंगे तो वो इनकोरेंट सोर्स लेगा, तो फिर तो गड़बड़ जाएगी, राइट। तो हमारा जेई का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरी स्क्रीन है, मैं लाइन बना रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन जो है मेरा XZ प्लेन में है। ओके, एक मैंने वेट वेट यस वेट Why can't you unmute? David, suppose this is the plane mirror, और ये भी मैंने XZ प्लेन में लिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक बीच में एक पॉइंट सोर्स ले लिया मैंने, पॉइंट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स। मैंने आपसे पूछा व्हाट वुड बी द फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन। फ्रिंज मैं यहाँ नहीं लिखता, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा।
fringe pattern on the screen. आपको ये बताना है, तो आप ऑब्वियसली या तो स्ट्रेट लाइन बोलेंगे या हाइपरबोला बोलेंगे या सर्कल बोलेंगे, आपको तीन ही ऑप्शन है। ओके, फोर्थ ऑप्शन आप ऐसे डिस्कार्ड करोगे। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? There are three options only: hyperbola, straight line, circle. Yes, सुरभि आप राइट हो, गुड। ध्वनि आप नहीं राइट हो, पार्थ आप राइट हो। यस यस, कंसेप्ट, यस यस, आपने मेजॉरिटी लोग आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। कैसे होगा देखते हैं, पहले दो सोर्स तो बना ले। तो स्क्रीन पे देखो लाइट जो जा रही होगी, एक तो डायरेक्ट इधर से जा रही होगी, राइट। दूसरी कहां से जा रही होगी? यहां से लाइट आ रही होगी और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जा रही होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी वो एज इफ लगेगा कि ये यहां से आ रहा है, विच इज इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको S1 बोल दिया, इसे S2 बोलेंगे। Isn't it S1 S2 if y एक्सिस के लॉन्ग है और ये एग्जैक्ट प्लेन है, आपस में परपेंडिकुलर है, राइट? कैन यू से दिस? देखो ये रे किधर से आती हुई दिख रही है? S2 से आती दिख रही है। ये रे कहां से आती दिख रही है? S1 से दिख रही है। और इफ आप S1 S2 को मिला दीजिए तो ये y एक्सिस बन रही है और इसकी प्लेन क्या है? एग्जैक्ट प्लेन है। सो अकॉर्डिंगली कैन यू आंसर दिस? सो नो, why it would be straight line now? चेक कीजिए, अभी जस्ट पढ़ाया था ना। कंसेंट्रिक सर्कल, यस, अभी जस्ट थर्ड ही केस है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो ऑब्वियसली ये देखिए हमारा, देखो मैं बना लेता, S2 ये है, S1 ये है, और मेरा प्लेन जो है ना ऐसा कुछ है ना, ऐसा प्लेन है, ऐसा जा रहा है, राइट, ऐसा, राइट। तो मेरा जो फ्रिंज पैटर्न यहाँ पे आता वो आती कंसेंट्रिक सर्कल्स, और सिर्फ सर्कल आप लिख सकते हैं, सर्कल्स। दिस इज माय आंसर। आई होप आपको समझा ये। यस, वेरी गुड, यस सर। चलो लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं आज, 9:30 हो गया है। आई हैव नेक्स्ट लेक्चर। तो डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स? ये जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, और थोड़ा बहुत जहां डाउट हो आप पूछते जाइए, है ना। सो दैट द कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लीन, है ना। और जहां भी कहीं पे भी क्रिटिकल एनालिसिस होती है वो मैं करके आपको समझाता ही, सो दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लीन। बट कॉन्सेप्ट क्लीन करना स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है कि उसकी प्रैक्टिस करना, है ना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका स्किल उतना ही ज्यादा अच्छा होता जाएगा, राइट। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली योर कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्लीन, वेरी क्लीन, ओके, पहला स्टेप होता है। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट क्लीन कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो you won't be able to solve in the examination. Okay, you must do lots of practice in any chapter. Okay, suppose we are doing with the wave optics, at least in each chapter आपको 200-300 questions तो करने ही चाहिए. After doing those many questions only you get accustomed to, आप skillful हो जाते हो उस chapter में. Okay, so please do lots of practice, then only you will get the skill, right? Suppose for example I am giving you one example. Suppose मैंने आज बैठे बैठे आपको कार ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि देखो ब्रेक ऐसे काम करता है, क्लच ऐसे करता है, यहाँ पे वैसे सब कुछ थ्योरी बता दिया। कैन यू ड्राइव द कार नाउ? No, obviously after understanding all the concept you can't drive the car, because driving a car is the skillful thing. Knowledge के बाद skill होना चाहिए, practice होनी चाहिए। अब practice knowledge होगा, practice करते जाओगे you will be very skillful, right? हाँ, तो 80-90 टॉपिक है एडवांस, इसलिए तो पास करना मुश्किल होता है, इसलिए तो दिन रात पढ़ना चाहिए, राइट, दैट्स द ट्रुथ। ओके ओके, इसलिए एडवांस पास करने में मुश्किल होती है ना, बिकॉज इतने सारे टॉपिक हैं और इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है, राइट। ओके, और इसी मुश्किल से चलते चलते ही पास करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि कोई आसानी से हम लोग पास करते हैं। IIT का जो जर्नी है थोड़ा सा
हार्ड वर्क वाला जर्नी है, स्किलफुल प्लस हार्ड वर्क। ओके, तो करना पड़ता है। ओके, और एंड तक आपको वो घबराहट रह जाती है, तो उसका टेंशन नहीं लेने का है ना, जम के पढ़ते रहने का, खाना पीना और पढ़ना। ओके, चलो आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। ये छूट गया मेरा कंसेक्यूटिव 3i का डिफरेंस फ्रेंड्स क्यों होगा। मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ, आप क्या करो, मैं हिंट देता हूँ, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा भी दूंगा। आप जानते हैं कॉस आईनेट में cos फाई का टर्म आता है, राइट, इफ यू रिमेम्बर। तो आप cos फाई वर्सेस फाई का ग्राफ बना के देखिए, cos फाई वर्सेस फाई का ग्राफ बनाइए, तो cos फाई की एक वैल्यू के लिए आपको दिखेगा कि फाई का जो डिफरेंस आता है वो अलग अलग आएगा, हमेशा वो 2 पाई का डिफरेंस नहीं आएगा। रुको मैं बता ही देता हूँ, इतना हमने बोल ही दिया, so I would write it's a very simple thing. If you remember inet में आपको something cos phi i जा रहा था, right, 2i plus 2i cos phi delta phi आ रहा था, right। तो इसमें cos delta phi versus delta phi का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कुछ ऐसा 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 बनेगा, राइट। राइट, ठीक है। तो मान लो आपको 3i चाहिए, है ना, तो इसकी वैल्यू हाफ चाहिए, हाफ चाहिए, तो आपको यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, राइट, तो यहां भी मिलेगा, राइट, ठीक है। इसके लिए आपको ये हो गई π/3, इसके लिए वैल्यू आई थी 5π/3, राइट, इसके लिए वैल्यू आई थी 7π/3, राइट। तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 2 पाई का सेपरेशन है, राइट। तो इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस होता, राइट, इन दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस आता वो लैम्डा आता, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिंज विड्थ आता वो लैम्डा d/d हो सकता था, है ना। बट इफ आप इन दोनों की बात करते हैं, इफ इन दोनों की बात करते, राइट, तो इन दोनों का जो फेज का डिफरेंस दिख रहा है आपको कितनी है, 2π/3 है। तो इसका डेल्टा फाई लैम्डा नहीं होता, तो इसके बीच का डिफरेंस जो होता है बीटा नहीं होता। आर यू ओके विद दिस, समझा ना? ओके, वेरी गुड। और भी कोई डाउट था आप लोगों में से, मैं चेक कर लेता हूँ। एक और कोई बच्चे ने पूछा था, फर्स्ट मैक्सिमा है, अरे नहीं देखो ना, देखो जो आपका जो 3i आता था, 3i आता था, वो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में भी आ सकता है ना सुशील, आप देखो, है ना, राइट, यस, राइट। क्या सर मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था फर्स्ट मैक्सिमा का ही बीच का डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से d λ/d है, तो बीच में इंटरमीडिएट में कैसे वन फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस हो सकता है? नहीं, वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, वेरी गुड, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, गुड। चलिए, ओके, चलो आज का क्लास एंड करते हैं, थैंक यू, बाय बाय।